आपने कहा कि चर्चों के अंदर जो पैसा आ रहा था जो ईसाई कन्वर्जन के लिए, उसके लिए कभी बोलने की हिम्मत हुई है आपकी? कभी नहीं बोल सकते। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अभी बोल के दिखा दो कि मुसलमानों के मदरसों के लिए जो जिहाद के लिए, आतंकवाद के लिए जो पैसा अंडर द टेबल आता है, उसका भी मैं विरोध करता हूं। मुझे पता है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करना आसान लगता है, क्योंकि कोई आपकी गर्दन काटने का फतवा नहीं जारी कर सकता, क्योंकि आपको अनुराग पता भाई है हम 10 तो सेकंड सेफ जोन के आऊंगा अंदर हैं। कपिल जी, आऊंगा, इसलिए मौका सेफ मिलेगा जोन की आपको। राजनीति करते हो आप लोग। ठीक है कपिल जी, प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे रावत साहब ने बता दिया कि गरीब के घर कभी भी वो कथा करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके साथ लाख भक्त जरूर जाएंगे। साहब, ऐसे संतों की आवश्यकता इस देश को नहीं है। दूसरी चीज कि कोई गरीब आदमी पूजा पाठ नहीं करा सकता, वो इसके घर नहीं जा सकते। 1 लाख लोगों को लेकर जाना जरूरी है, 1 लाख लोगों को लेकर के जाना जरूरी है। यानी गरीब आदमी को हिंदू धर्म में रहने का अधिकार नहीं है, कथा सुनने का अधिकार नहीं है, पूजा करने का अधिकार नहीं है। ये रावत साहब कह रहे हैं। कभी आपने बोला था, कभी आपने धर्म के खिलाफ गुरु बोला कहते था? हैं, वो अधर्म की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं है सुदामा जरूर के घर कृष्ण नहीं जाएंगे, सुदामा के घर कृष्ण नहीं जाएंगे, सबरी के पैर राम नहीं खाएंगे, सबरी के पैर राम नहीं खाएंगे। इनका कहना यही है कि सबरी के घर राम नहीं खाएंगे, सबरी के पैर राम नहीं खाएंगे, सुदामा के घर कृष्ण नहीं जाएंगे। अखिलेश चले जाएंगे क्या? कपिल श्रीवास्तव क्या नहीं जाएंगे? क्योंकि अरे मेरे 1 लाख लोगों की व्यवस्था की व्यवस्था आपकी नहीं है, क्योंकि 1 लाख मेरी बात दीजिए, आपके पास नहीं है। यानी दिखावट करने जाते हैं, गरीब और अमीर में फर्क करते हैं। नहीं, एक मिनट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। एक मिनट, एच एस रावत जी, एक मिनट। एच एस रावत पूछ रहे हैं, आप कपिल जी, मैं जान रहा हूं आपके आसपास कोई होगा, आप इसलिए आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है कैमरे से, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं एच एस रावत जी। आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरे घर आएंगे, वो पूछ रहे हैं अखिलेश यादव आपकी पंडित जी के घर जाएंगे क्या? ये एच एस रावत जी के घर जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, और सबसे बड़ी चीज, तो एक बार समय वह तय कर लीजिए रावत साहब, आपके अखिलेश यादव आने वाले हैं। अनुराग भाई, हाँ, अनुराग भाई, हाँ, कपिल जी जल्दी से सर। भाई, हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संत नहीं है कि उनके यहाँ पूजा कराने जाना है। वो जाएंगे, उसके बावजूद आपके यहाँ तकलीफ होगी, आप याद करेंगे, खड़े होने की आवश्यकता, जरूर जाएंगे। राष्ट्रीय धर्मगुरु हैं जी, एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात सोच रहे हैं, और एक नहीं, लेकिन श्रीवास्तव साहब, ये आप इस पर भी इनकार नहीं कर सकते कि आज बड़ी छवि है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, पूरे थ्रू आउट द ग्लोब उनकी डिमांड है और उनको बुलाया जाता है कथा करने के लिए। तो हो सकता है कि उनके पास भी वक्त का अभाव हो, जब कपिल श्रीवास्तव उनसे पूछे कि हमारे यहां आ जाइए कथा करने के लिए। जैसे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वैसे वो भी ग्लोबली पहचान रखने वाले एक कथावाचक है। अगर रावत साहब के साथ कोई असमंजसता का व्यवहार होगा, किसी मुसीबत में होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दिन इनके द्वार पे खड़े होंगे और इनको भी बुला के सम्मानित करेंगे। ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन रमनीश वत्स जी, ठीक है, मैं आता हूं कपिल जी, आ रहा हूं। रमनीश वत्स जी, कोई मूत्र का छिड़काव नहीं होने वाला है। एक ऐसे संत या एक ऐसे कथावाचक जो पूरे देश को एक साथ, जातिवाद की प्रथा को खत्म करके एक साथ एकजुट होने की बात करते हैं, उनका स्ट्रगल वो कई बार बताते हैं, और ये स्ट्रगल देश की हर जनता जानती है, लेकिन उस स्ट्रगल को या उस जर्नी को अखिलेश यादव बात नहीं करना चाहते हैं। वो बात करना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर द टेबल की। क्या ये सिर्फ एक पोलराइजेशन का चश्मा है कि एक पर्टिकुलर जो जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहा है वो अखिलेश यादव के टारगेट पर आ गया? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है कि जो तुष्टीकरण की पटकथा लिखी गई थी मुलायम सिंह यादव जी के समय में, और उसी तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा है उसको पहुंचाने तक का प्रयास लगातार जारी रहता है अखिलेश यादव जी के तरफ से। बाबा बागेश्वर से डर अखिलेश यादव को इस बात का है कि अब हिंदू जाग गया है और वोट बैंक की जो दुकान है वो बंद हो रही है। मौलाना को मंच तो ये दे देते हैं, लेकिन संत को ये गाली देते हैं, और यही है समाजवादी पार्टी की सेक्युलरिज्म। मूलतः इनका जो कहते हैं पहचान, जो कहें आइडेंटिटी कहें, वो यही तक सीमित रह जाती है। आज सवाल सिर्फ बाबा बागेश्वर का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो हिंदू साधु संतों को ढोंगी कहते हैं और मौलानाओं को मंच देते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति अब हिंदू विरोध का पर्याय बन चुकी है।
चाहे वो राम मंदिर का विरोध हो या संत की अवमानना, और ये सब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है। और अब ये नहीं चलेगा, देश अब जाग चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, साधुओं का मजाक उड़ाते हैं, और मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को गले लगा लेते हैं, जिन्होंने खुले मन से हिंदुओं को गाली देता है। बाबा बागेश्वर पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हिंदुओं को जगा रहे हैं और इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये यही सपा है ना, कांवरियों के ऊपर लाठी चलवाती है, मुहर्रम पे के ऊपर वीआईपी सुविधा देती है। अखिलेश यादव जी, हिंदू विरोध की सियासत अब नहीं चलेगी, देश अब जय श्री राम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति जो है ना, मुस्लिम अपीजमेंट पर टिकी हुई है। आप मौलाना तौकीर रजा की बात करें, जाकिर नायक की बात करें, या मौलाना जितने सारे मौलाना, क्या कभी आपने देखा कि सपा के तरफ से, अखिलेश यादव जी के तरफ से एक भी वक्तव्य आता है? आप पादरी का तो विरोध नहीं करेंगे, हिंदू संत महात्माओं का जरूर विरोध करेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति मुस्लिम अपीजमेंट पर बिल्कुल पूरी तरह से टिकी हुई है। बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगा। और बाबा बागेश्वर राम धर्म का एक बात जो रमेश वक्त कह रहे हैं कि हिंदू विरोध का पर्याय है समाजवादी पार्टी, और चूंकि आप अपने आप को सनातनी बता रहे थे, आप ये कह रहे थे कि आप लोग सेक्युलर हैं और हर धर्म को बराबरी से देखते हैं। एक मिनट रमनीश जी, एक मिनट। तो कपिल जी, सवाल ये है कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर तो आप कभी कुछ नहीं कहते। नहीं, वो एक हिंदू धर्म ग्रंथ को बहुत सीधे सीधे टारगेट कर लेते हैं। और अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि कुरीतियां आपको आपके समाज में खुद खत्म करनी होंगी। तो ये राजनीतिक मजबूरी है क्या कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं बोल पाएंगे, आप मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करता है? अनुराग भाई, एक बात सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो आप बात कर रहे हैं, और इनका आरोप यह भी रहा है कि उन्होंने रामचरितमानस को जलवा दिया, और एक दिन भी ये चूड़ी पहनी हुई सरकार उनको गिरफ्तार नहीं की। योगी आदित्यनाथ जी ने उनका कोई विरोध नहीं किया, आज तक चार्जशीट नहीं लगी। 90 दिन के अंदर संज्ञेय मामले में चार्जशीट लगी। लेकिन धर्म को बचाने की कोशिश तो आप भी करते हैं ना सर, आप करवा दीजिए। अरे नहीं, सुन तो लें, अब सुन तो लें। अब देखिए बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। रमनीश जी प्लीज वेट कर लीजिए, कपिल जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, वक्त लिमिटेड है मेरे पास, मुझे त्रिवेदी जी के पास भी जाना है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने स्वयं जलवाया होगा तभी तो ये चार्जशीट नहीं लगा पा रहे। इनके कार्यकर्ता थे जिन्होंने रामचरितमानस को जलाने का काम किया, हजारों मंदिर इन्होंने तोड़ने का काम किया बनारस के कॉरिडोर बनाने के लिए, और संतों ने इनका विरोध किया। और देखिए उन्हीं संतों के घरों को उन्होंने बुलडोज करके रख दिया अयोध्या के अंदर। अरे चलिए, रामचरितमानस को जलाने वाली बात पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। कपिल श्रीवास्तव जी, चलिए ठीक है कि ये बीजेपी की साजिश थी जिसमें रामचरितमानस को जलवाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट करते हुए, लेकिन कैमरे के सामने तो खुद ही बोल रहे थे ना स्वामी प्रसाद मौर्य, या वो भी बीजेपी बुलवा रही थी पीछे पीछे से? तो इतना अनुराग क्यों है बीजेपी को? गिरफ्तार करे ना स्वामी प्रसाद मौर्य को। जवाब दे दिए शरद त्रिवेदी जी। तरफ से एफआईआर दर्ज करवाएंगे। वो अगर आप लोग उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते तो धर्म को बेचने का आरोप आप पर भी लगता है। ये समाजवादी पार्टी उनको अपनी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से निकाल दे, कम से कम इतना कर दे। इसके लिए तो कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, बयान भी देने की जरूरत नहीं है, आप उनको निकाल दीजिए पार्टी से। लेकिन यहाँ अपनी अलग पार्टी कर चुके हैं सर, जो इकट्ठा करेगा, वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं सर, वो उनको अलग कर दिया गया, उनको महासचिव पद से हटा दिया गया। लोगों को इकट्ठा करेगा तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी इनके लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि सेकुलर फ्रंट को ये क्या जवाब देंगे? जो इनका गढ़ है, जहां जो इनकी नींव है, जहां इनकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, वो सेकुलर फ्रंट को जाके बताएंगे कि साहब बाबा बागेश्वर के बारे में हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने संतों के क्या अपमान में क्या बात कही है, किस तरह की बात। जो अकबरुद्दीन, जो ओवैसी साहब के जो छोटे भाई ने जिस तरह के बयान दिए थे, अगर हमने उनके बारे में कुछ कह दिया, हमने औरंगजेब के देखिए सपोर्ट में हमने कहा, हमने औरंगजेब के खिलाफ कुछ नहीं कहा, तभी ये सेकुलर वोट इकट्ठा होगा। ये हिंदू धर्म को जिस जगह जहां क्यों नहीं लगाया से बांटा जा सकता है उसको व्यक्ति कह रहा था कि 5 मिनट 15 मिनट का समय दे दीजिए, उसके खिलाफ आपने एनएसए क्यों नहीं लगाया? इनका जो हश्र होगा, आप देखें 2 इनके गढ़ थे, रामपुर और आजमगढ़, वहां भी धराशायी हो गए। तो इनको पता है कि जब तक आपने एनएसए और गुरुद्दीन के भाई के ऊपर क्यों नहीं लगाया? लेकिन सारी बात अपनी जगह, लेकिन अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अगर पूछ दें
कि लाइए साहब बता दीजिए कि मैंने अंडर द टेबल पैसे कब लिए, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा समाजवादी पार्टी